चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें क्या पढ़ना है, देखो एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें सही हैं। और मैंने आपसे कहा है 1-2 दिनों में सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, डोंट वरी। देखो हमने कल क्या सीखा था, कल हमने रेशो का सबसे पहले तो मैंने आपको 4 सिंपल रूल्स बताए थे जो आप सभी को पता होना चाहिए। कल एक तो वो चीज़ हमने सीखी थी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कल बताया था टाइप नंबर 1, ओके। और टाइप नंबर 1 के हमने कल ये लास्ट क्वेश्चन किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम टाइप नंबर 2 एंड 3 ये 2 टाइप्स करेंगे, पर अभी टाइप नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कर ले फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलो, सो एक बार जरा जल्दी से सब लोग अपनी प्रेजेंट लगवा दो। मुझे आपके कमेंट्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, आप उसकी चिंता मत करना। तो आप जल्दी से जितने भी लोग प्रेजेंट हैं एक बार जरा जल्दी से प्रेजेंट बोलो और उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। आपका कमेंट यहां दिख जाएगा, आप इसकी चिंता मत करिएगा। वॉइस की प्रॉब्लम शायद कुछ लोगों को आ रही है, कुछ को नहीं, तो एक दिन और रुकिए, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वॉइस पे आज भी इशू सॉल्व नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार जल्दी से प्रेजेंट लगाएं और उसके बाद फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज भी हम बहुत बढ़िया चीजें सीखने वाले हैं। आज रेशो में कई सारी अच्छी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, काफी सब लोग प्रेजेंट हैं, वेरी गुड। ओके बिल्कुल, सभी के कमेंट्स दिख रहे हैं। आपको आपके कमेंट्स ना दिखें, बाकी लोग के ना दिखें, उसकी चिंता मत करिएगा, यहां आपके सभी के कमेंट्स बिल्कुल दिख रहे हैं। चलिए वेरी गुड। हाँ भाई पुष्पेंद्र ठीक है। चलिए ओके, सोनू, संजय, अजय, ऐसे तो मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे बच्चे हैं। चलो किसी दिन पर्सनल भी रूबरू करेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां आप ध्यान दें, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसी का आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा यही वाला क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि a का 2/3, एक अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं इसी टाइप का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे कहा जाए b का 1/4 और c का 3/5, या 5 ना लेकर हम इसको ले लेते हैं, चलो ठीक है 3/5, ये सभी बराबर हैं। तो आपसे पूछा जाए बताइए a रेशो b रेशो c क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जब सभी चीजें इक्वल हो तो हम हमेशा, ये अपनी समझने की बात है, ये आपको लिखना नहीं है, ये अपने दिमाग में रखने वाली बात है कि ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहां पे क्या करेंगे, जब भी ऐसी बराबर वाली इक्वल वाली कंडीशन आए आप बस रेशो को पलट दो। जैसे a है तो 2/3 को क्या कर दोगे 3/2, b है 1/4 है, इसको क्या कर दोगे 4/1, c है तो 3/5 को क्या कर दोगे 5/3, ठीक है। और अब इनका आपको एलसीएम लेना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो नीचे 2, 1 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो सकता है 6, तो हम सब में 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। तो 2 से ये कैंसिल हुआ 3 बार, तो 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9, ओके। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 और 4 का गुणा हो जाएगा 24, और 3 से कट जाएगा ये 2 बार, तो 5 और 2 का दुगना हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। ये आपका रेशो आ गया। बात समझ में आई। तो कभी भी आपको अगर इस तरीके का रेशो दिखता है, अगर इक्वल में है, तो आप उन्हें हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर करो और आप उसको फिर इस तरीके से एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे। क्लियर है। तो आपकी ये चीज मन में ही हो जानी चाहिए। इसमें कई सारी कंडीशंस है, कई हाई लेवल के भी क्वेश्चंस हम करेंगे। इतनी बात समझ में आई। और अगर क्वेश्चन बहुत साधारण है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बस ये कहा जाए कि a का a/4, b/5 और c/9 का रेशो क्या होगा, तो आपने जैसे ही देखा इक्वल, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होगा, तो हम इसको पलट देंगे। तो 4 नीचे है, पलटकर 4 ऊपर, 5 पलटकर और 9 पलटकर, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो यही अपना आंसर है। अगर नीचे कुछ होता एलसीएम लेकर हम करते। तो आप एक बात ये ध्यान रखना हमेशा, मैं आपको क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, इस बात को समझो। रेशो कभी भी पहला फ्रैक्शन मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए, अनुपात कभी भी फ्रैक्शन या भिन्न में नहीं होना चाहिए, और अनुपात कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए।
ठीक है, कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए। और आपको अगर एग्जाम में ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन दिया है सो आपको उसको इजी बनाना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? जैसे कभी आपको दे देंगे कि 2.3 रेशो 4.89 है ना, तो प्रैक्टिकली ऐसा रेशो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपने देखा कि यहां रेशो दशमलव के बाद हाईएस्ट 2 डिजिट्स हैं, 2 अंक हैं, तो आप 2 अंक मतलब अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो मुझे मैक्सिमम 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 230 और ये बन जाएगा 489। ये आपका रेशो बन गया। बात समझ में आ रही है? तो आगे क्वेश्चंस आएंगे, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आपको बस मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो अच्छे से ध्यान दें। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आपको इसकी सबकी पीडीएफ आखिरी मिलेगी। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, आपको हर चैप्टर की एक तो पीडीएफ जो मैं करा रहा हूं ये मिलेगी, एक प्रैक्टिस शीट आपको अलग से मिलेगी। प्रैक्टिस शीट के बाद आपके टेस्ट होंगे और टेस्ट होने के बाद फिर डाउट्स हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये अपना रहेगा और हर चैप्टर में हम मोर देन 200 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्लास की और प्रैक्टिस शीट को मिलाकर हम करेंगे। तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और हर चैप्टर को एंजॉय करना है और रिविजन जरूर करना है। ठीक है, चलिए क्या बोला है आपको यहां पे क्वेश्चन में? आपसे बोल रहे हैं कि A रेशो B इज 1/2 रेशो 4/3। फाइन। देन B रेशो C इज इक्वल टू 2/3 रेशो 1/4। ओके, तो आपसे बोला है ABC फाइंड करके बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो मैंने आपसे कहा है कि कभी भी इस तरीके का रेशो हो तो आप कुछ मत करो, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई। हमेशा नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला नंबर नीचे नहीं आएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। ये सिंप्लीफाई हो गया। तो A और B का रेशो मुझे पता चल गया कि एक्चुअल में वो 3:8 है। ठीक है, यहां पे मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। आपको पता चल गया कि बी और सी का जो सिंपल रेशो है वो एक्चुअल में 8:3 है। अब आपसे पूछा है कि भाई बताओ एबीसी क्या होगा। देखो वैसे तो अगर आप एग्जाम में कर रहे हो तो आपको ये देखकर दिमाग में आ जाना चाहिए कि एबीसी का रेशो क्या बनेगा, क्योंकि ए और बी का रेशो क्या है? तो 3:8 है। बी और सी का रेशो क्या है? 8:3 है। और इस बार कुछ मत करो, क्योंकि देखो जो कॉमन नंबर है वो तो अपने आप में इक्वल हो गया ना, वो तो इक्वल आ रहा है। 8 है ही दोनों जगह, मतलब ये 3 है, बी दोनों केस में 8 है और सी 3 है। ये आपका आंसर आ गया 383, ऑप्शन नंबर बी। बताइए समझ में आया सभी को यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? ओके ठीक है। वॉइस मिसमैच को आज हमने थोड़ी कोशिश की, पता नहीं क्या रीजन है, क्योंकि इसके पहले वो सही होता था। आज की क्लास को आप और थोड़ा सा मैनेज करो, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। और आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा उसमें वॉइस मिसमैच की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको हम वहां पे सही कर देंगे। चलो ओके आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 2 है, रखना है और आंसर लाना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें विशेष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी सिंपल फॉर्म में दिया है, पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। स्कूल में लिखते थे ना वेरी 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 आईएमपी, तो समझ लो ये वैसा ही है। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो, फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां पे क्या हो रहा है।
इधर से ऑन है। चलिए देखो, यहां पे मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक इसकी बताता हूं। कई बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, बट स्टिल एक बार आप इसको समझ लो। ए रेशो बी प्लस सी, ए अलग है, बी और सी अलग है, इनका रेशो है 2:3। ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पे रेशो है बी रेशो ए प्लस सी, और इनका रेशो है 3:7। फाइन, इतना क्लियर है। अब देखो, अब हमसे पूछा गया है कि ए बी सी बताइए। अगर ये सिर्फ ए और बी का रेशो होता तो हमारे लिए आसान होता, बी और सी का या किसी भी दो व्यक्ति का होता तो रेशो इजी होता। बट यहां पे एक तरफ सिंगल पर्सन है और दूसरी तरफ ये जो रेशो है ये दो लोगों का है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना देता है। अब मेरा आप लॉजिक समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, सुनना। मुझे एक बात बताओ कि ए बी सी, यहां पे एक बात तो क्लियर है कि यहां ए है, बी है, सी है, यहां पे भी ए है, बी है, सी है तो तीन लोग, ठीक है। यहां ए बी सी का रेशो अलग है, यहां ए बी सी का रेशो अलग है। जब लोग तीन ही हैं तो रेशो अलग अलग क्यों आ रहा है भाई? यहां पे आप टोटल करो, यहां 3 + 2 कितना हो रहा है? 5, ठीक है। और यहां पे 3 + 7 कितना हो रहा है? 10। तो जब दोनों जगह ए बी सी है तो इनका टोटल अलग क्यों आ रहा है? तो हमें बस एक छोटा सा काम करना है कि जब एबीसी है तो इनका टोटल बराबर करना है। तो देखो, इन दोनों का टोटल 10 है तो मुझे इसको भी 10 बनाना है। तो क्या मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 6। तो अब हमें ए और बी सी का नया रेशो पता चल गया, 4:6। अब आप देखो भाई, ए बी सी कौन किसके साथ है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर टोटल तो 10 है, यहां भी टोटल 10 है। अब आपके लिए आंसर बताना बहुत आसान है। देखो, मुझे एक बात पता चल गई कि ए बी सी में कोई भी कितना हो पर इन तीनों का टोटल 10 आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अब आपको पता है, देखो ए सिंगल है, ए की वैल्यू आपको यहां पे क्लियर दिखाई दे रही है कि ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो आपको पता चल गया ए का रेशो क्या होगा? 4, ठीक है। बी यहां सिंगल दिख रहा है तो बी का रेशो यहां क्या दिख रहा है? 3। अब आपको सी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि तीनों का टोटल 10 है, उसमें से ए और बी 7 है, तो बचा कितना? 3। ये आ गया आपका सी, ये आ गया आपका आंसर 4:3:3, आंसर नंबर बी। क्लियर है या नहीं है ये बता दो मुझे जल्दी से। देखो नितेश, मंडे से आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, हो सकता है कल ही मिल जाए। डाउनलोड आज हमने ट्राई किया, थोड़ा सा कुछ इश्यू आ रहा था। मंडे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको थोड़ा सा भी चैप्टर हो जाने दो, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और हर चैप्टर एंड होने के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऋषभ, आपने अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, है ना, इसलिए पुरानी क्लासेस जरूर देख कर आया करो। और अब की समझ में नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा सा 5-10 मिनट रुको, सब समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपको यहां पे क्या बात बताई, पहले तो मुझे बता दो कितने लोगों को समझ में आ गया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया, तो मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। एक बार और बता देता हूं, बिल्कुल एक बार और बता देता हूं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है कुछ लोगों को दिक्कत है। ओके, वंस मोर की डिमांड है। इधर देखिए भाई, आपको देखो इसका जब तक लॉजिक समझ में नहीं आएगा तब तक आप अगला क्वेश्चन क्या ये कर नहीं पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे एक बात बताओ, देखो ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। ए, बी और सी तीनों लोग यहां पर हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना। और इनका जो रेशो है वो आपको क्या गिवन है? 2:3। इसको अच्छे से समझ लो, इनका रेशो क्या दिया हुआ है? 2:3, ठीक है। तो आपने देखा कि ए बी है, बी कौन क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ए यहां है, बी यहां है, सी यहां है तीनों ए बी सी। इधर जब हम गए तो यही रेशो 3:7 हो गया। भाई जब लोग 3 हैं तो इनका टोटल अलग अलग क्यों आ रहा है? टोटल सेम होना चाहिए, कोई कहीं भी हो, पर है तो एबीसी दोनों जगह, तो इनका टोटल अलग अलग क्यों? तो मैंने देखा यहां इनका टोटल कितना आ रहा है? 10। तो मैं इधर भी अगर 10 बना दूंगा तो हमें फिर जज करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर कौन कहां है हमें पता चल जाएगा। तो इनका टोटल कितना था? 5। अगर मैं इनके रेशो को डबल कर दूं तो 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4, और 3 का डबल क्या हो जाएगा? 6। अब आप देखो
एबीसी का टोटल 10, यहां भी एबीसी का टोटल 10, कौन कहां है फर्क नहीं पड़ता, टोटल मैच होना चाहिए, इधर भी 10 इधर भी 10, अब अपना रेशो सही है। ठीक है, तो आपको यहां पे पता चल गया ए सिंगल है तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो आपने लिख दिया ए की वैल्यू कितनी है 4। बी यहां सिंगल है तो सिंगल का रेशो कितना है बी का, यहां 3, तो यहां 3 आ गया। और आपको पता है कि एबीसी का टोटल 10 है, 10 में से ए और बी हो गए 7, तो 10 में से 7 गया तो सी कितना आ गया 3, ये आपका रेशो आ गया। और अगर किसी को डाउट है कि हमने डबल क्यों किया, तो रेशो में अच्छी बात यह कि रेशो को आप कितना भी गुणा कर सकते हो, कितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत इजी, मैंने 1:2 लिखा, इसी को मैं 2:4 लिख दूं, इसी को मैं 4:8 लिख दूं, इसी को मैं 1000:2000 लिख दूं। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे कट पिट के आएगा यही, ठीक है, कैंसिल आउट होके आएगा 1:2। तो इसलिए रेशो को हम कितना भी मल्टीप्लाई कर दें, कितना भी चेंज कर दें, प्लस या माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली मल्टीप्लीकेशन, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो रहेगा वही। क्यों ऐसा होगा, सिंपल सी बात है भाई, देखो एक रेशो है 2, एक रेशो है 3, अगर मैं दोनों में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 4 का होगा। सो वैल्यू कुछ भी बने उनमें ये तो कॉमन होता है, कल मैंने आपको समझाया था, ये रेशो तो हमेशा मेंटेन रहेगा ना, इसलिए आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग करें फिर मैं बताता हूं। बहुत सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है बस मैंने, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, इस बार आपको पक्का समझ में आ जाएगा। सौरभ, 1-2 दिनों में मैथ्स की आपको हिंदी की बुक भी मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया है सभी को। सो मैं वीडियो चल रहा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं अपने सामने एक मोबाइल भी रख रहा हूं जिसमें वीडियो चलता है, और वो इंटरनेट पर, वाईफाई पे नहीं, इंटरनेट मतलब मोबाइल डेटा पर चलता है, तो मुझे भी पता होता है आपके पास कैसा चल रहा है। इसलिए अगर इशू आएगा तो मेरे सामने भी आएगा, नहीं तो आपके पास भी नहीं आएगा। क्लियर है? चलो देखो क्या कहा गया है हमें इस क्वेश्चन में। हमसे कहा गया है, अच्छा यहां छोटा सा कुछ, अच्छा सॉरी यहां क्वेश्चन में प्लस आएगा, यहां प्लस नहीं आया, यहां प्लस कर लीजिएगा आप, A:B+C, ये यहां पे मिसिंग था। तो A:B+C इज 1:2, ठीक है, और यहां पे है B:A+C इज 1:3, देन ABC क्या होगा, है ना। मैंने आपको बस इतनी सी बात कही कि ABC यहां भी है, कौन किसके साथ है छोड़ो, ABC यहां भी है, A भी है, B भी है, C भी है, तो जब दोनों जगह लोग वही के वही हैं तो उनका टोटल अलग अलग क्यों। यहां टोटल कितना आ रहा है तो 3 आ रहा है, यहां टोटल कितना आ रहा है तो 4 आ रहा है, ये तो सेम होना चाहिए। तो आप कुछ मत करो, इधर अगर टोटल 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ठीक है, और इधर अगर इनका टोटल 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, और देखो फिर क्या जादू होता है। तो 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 4 × 2, ये आ गया आपका 4:8। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 3 और 3 × 3 9। और अब जरा आप दोनों का टोटल चेक करके देखो, बताओ जरा मुझे दोनों का टोटल क्या आ रहा है। तो 8 + 4 12, 9 + 3 12, तो मुझे पता चल गया कि ABC कोई कुछ भी हो, इनकी टोटल वैल्यू कितनी है 12 है। समझ में आई बात। तो क्या करना है हमें, इसको मैं फिर से बता रहा हूं, 2 + 1 3, 3 का मल्टीप्लाई उधर, 3 + 1 4, 4 का मल्टीप्लाई इधर। इतना करने के बाद दोनों पक्ष हमेशा बराबर होंगे, दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब ऐसे में आपको केवल सिंगल व्यक्ति को देखना है, ए कितना है तो ए आप बोलोगे 4, ठीक है, बी कितना है तो बी को हम बोल देंगे 3। अब आगे सी निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है टोटल वैल्यू है 12, 12 में से 4 + 3 7, तो 12 में से 7 गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये आ गया ABC का रेशो, ऑप्शन नंबर सी। आया होगा आप समझ में या नहीं आया, बताइए जल्दी से। वेरी गुड,
करेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होना चाहिए, और जो वैल्यू इधर है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, इधर 10 आ रहा था, इसको 10 बनाना था। इस बार दोनों का टोटल अलग अलग है, तो आपने देखा इधर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर टोटल 4 है, 4 का मल्टीप्लाई इधर। आप हमेशा दोनों को इक्वल करोगे, और ये बहुत काम आने वाली ट्रिक है। आगे मैं आपको बताऊंगा इससे क्वेश्चंस के आंसर कितनी आसानी से हम लाएंगे, और कई सारे क्वेश्चंस इस ट्रिक पर बेस्ड हैं, है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं, आगे जब क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये सब चीजें मैंने आपको शुरुआत में क्यों पढ़ाई। ठीक है, सिर्फ आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है, बनाए रखना है, और एट द एंड आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहां काम आई, है ना। आपको नहीं पता है कि ये चीज कहां काम आएगी, मुझे पता है, पर चैप्टर जब एंड हो जाएगा तब आप बोलोगे कि हाँ सर आपने ये चीज पहले बताई थी, अब समझ में आया कि उसका यूज क्या है। तो आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है, एंड में आपको हर चीज क्लियर होगी कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। चलो यहां पे फाइनली अपना टाइप नंबर 1 एंड हुआ, और अब हम आ गए हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद फिर टाइप नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लो। रोहित, कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, आप चिंता मत करो, कमेंट्स यहां पे दिख रहे हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं, बाकी लोग देखें या ना देखें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ आकांक्षा बिल्कुल करेंगे क्वेश्चंस, थोड़ा सा रुक जाओ, सब चीजें हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए, है ना। देखो आप लोग को आज मैं कहां लेके जाने वाला हूं, आप बात कर रहे हो तो पहले थोड़ा सा आगे का बता दूं मैं। टाइप नंबर 2 को छोड़ो, देखो इसके बाद आज हम कहां पे जाने वाले हैं, ये देखो ऐसे क्वेश्चंस आज हम करेंगे जो थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनकी चीजें आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो थोड़ा सा आज हम इन पे चलेंगे, बस 2-4 छोटे छोटे सवाल और कर लेते हैं, फिर हम इन पे आएंगे और आपको मजा भी आएगा। ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन है 1 1/2 और 1 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द इनवर्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 1 1/2 एंड 1 1/3। देखो कुछ मत करो, जैसा बोला है वैसा करते जाओ। आपसे कहा है 1 1/2 एंड 1 1/3। ठीक है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो 2 × 1 + 1, क्या मैं इसको 3/4 लिख दूं? बिल्कुल। 3 × 1 + 1, क्या इसको 4/3 लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3/4, 3 एकम 3 और 1 4/3, इतना सबको करना आता है। अब देखो क्या बोला, इनका वर्ग करो, है ना, स्क्वायर करो। ठीक है भाई, स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो। ओके, स्क्वायर करके मैं इधर लिख देता हूं, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ओके, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ओके, फिर इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? इनवर्स, इसको पलटना। तो 9/16 को अगर पलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 16/9। समझ में आया? वर्ग करके वर्गों का व्युत्क्रम करना है, मतलब पहले स्क्वायर निकालो, देन उसको आप क्या करो, पलट दो। क्लियर है? तो आपने 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा सॉरी, मैंने यहां पे 2 क्यों लिख दिया, ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ओके, चलो यहां चेंज करेंगे, हो जाती है गलतियां जल्दी में। तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। फाइन, तो हम इसको इन्वर्स करेंगे, मतलब इसको पलट देंगे। तो 9/4 को हम क्या कर देंगे 4/9, और 16/9 इन्वर्स होगा तो ये बन जाएगा 9/16। अब इसका मुझे रेशो बनाना है, तो रेशो बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही सिखाया है। 16 × 4 64, 9 × 9 81, आंसर इज 64/81, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, पहले सिंप्लीफाई करा, स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद इनवर्स किया। इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब पलटना। और कभी भी ऐसी कंडीशन बने हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशो को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। आप लोगों के कमेंट्स के पहले मैंने चेंज कर दिया था वैसे। हाँ विकास, बिल्कुल स्टॉप वॉच लगाएंगे, जब मैं आपके टेस्ट लूंगा तब स्टॉप वॉच भी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
एक और छोटा सा क्वेश्चन, इसको देख लो भाई जल्दी से। कल मैंने आपको बताया था तृतीय अनुपाती, है ना, तृतीय अनुपाती, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको थर्ड प्रोपोर्शन। करिए एक बार, आप कर लो, नहीं तो मैं बताता हूं। ठीक है, ओके, चलिए बढ़े आगे। देखिए क्या बोला है, आपसे बोला है 1/6 एंड 1/4 का थर्ड प्रोपोर्शन बताना है ना, तृतीय अनुपाती बताना है। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था मीन प्रोपोर्शन का, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, तो आपको याद होगा, देखो थर्ड प्रोपोर्शन पे आके रुक गए, मतलब ये ए है, ये बी है, और आपसे पूछा है सी क्या होगा, यही बोलना चाह रहे हैं। तो जब तीन फैक्टर्स होंगे, मतलब वहां पे मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। और आपको पता है कि मीन प्रोपोर्शन में कल हमने सीखा था b² इज इक्वल टू a इंटू सी। ये आपको याद होगा मीन प्रोपोर्शन, क्योंकि देखो थर्ड प्रोपोर्शन अगर फोर्थ प्रोपोर्शन तक बात होती, मतलब ए बी सी डी, पर ये तो थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपाती पे आके रुक गए, मतलब ए दिया है, बी दिया है, सी निकालना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू निकालना है। तो b का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/16 आएगा। क्या a की वैल्यू क्या है, 1/6 है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम c का। ओके, 6 इधर आ जाएगा, c को वहीं रहने दो, 6 इधर आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 6/16, और 6/16 और सॉल्व हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार, ये आ गया आपका c 3/8, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में या नहीं आया, ये अपना थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चंस और हैं, इसके बाद फिर आज अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, मजेदार क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, 3/8 आएगा, ना कि 3/4। कुछ बच्चों ने 3/4 कहा है, 3/4 नहीं, 3/8। क्लियर है? ठीक है प्रियंका, एलसीएम हमें तब लेना है जब अपॉन में या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली कंडीशन बनेगी, तब एलसीएम लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पीडीएफ मिलेगी विद क्वेश्चन नंबर्स मिलेगी, चिंता मत करिए। चलो फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक कराए हैं ना, इवन मैं आपको ओनली प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स के अलग अलग एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस हैं, है ना। कुछ एसएससी के हैं, कुछ बैंक के हैं, कुछ पुलिस के हैं, तो आपको हर एग्जाम का फील आएगा कि कहां पे क्या क्या है। कुछ सी सेट के क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम के, रेलवे के हैं, तो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस ही करा रहा हूं मैं आपको। इसलिए आप ये तो सोचना ही मत कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं। ओके, चलो देखो क्या बोल रहे हैं इस बार, समझना ध्यान से। a+b रेशो b+c रेशो c+a, इसका रेशो है आपके पास 6, 7 और 8। ओके, एंड a+b+c की वैल्यू कितनी है, 14 है। ओके, देखो अगर आपको कभी, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है 2:3, तो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा रियल नंबर कुछ रहे होंगे। लेट्स मान ले हम कि a और b कोई रियल नंबर थे, दोनों में किसी कॉमन नंबर से हमने डिवाइड किया, तब जाके 2 और 3 का रेशो मिला। ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो हमें अगर वो कॉमन नंबर पता चल जाए कि जो कॉमन नंबर दोनों में है, तो उससे हम a और b की रियल वैल्यू पता लगा सकते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि यहां पे a b c की एग्जैक्ट वैल्यू की बात हो रही है, तो हमें इन्हें एग्जैक्ट लेना पड़ेगा। तो हम इन्हें क्या करेंगे,
6x 7x और 8x लेंगे, क्योंकि बात एग्जैक्ट चल रही है। अगर रेशो में दिया है और आंसर भी रेशो में पूछा है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं थी, पर क्योंकि वहां वैल्यू एग्जैक्ट बात कर रहे हैं तो हमें यहां भी एग्जैक्ट होने की बात करनी पड़ेगी, इसलिए हम इन्हें 6x 7x और 8x मान लेंगे। इतनी बात समझ आई? पूरा देख लो सॉल्यूशन, अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए को कर दें, मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए को अगर हम प्लस कर दें तो ये क्या होगा? 6x 7x 8x, मतलब ये 21x के इक्वल होगा क्या? 6 7 और 8 कितना होता है? 21x। अब यहां ध्यान से देखो, a कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। b कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और c कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसका मतलब यह होगा कि 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21x। बताओ जल्दी से, अगर आप इन सबको प्लस करोगे, a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो क्या हम इसको डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी और 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। और अगर मुझे a b c की वैल्यू चाहिए तो a प्लस बी प्लस सी, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं और इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो ये मुझे पता चल गया। क्लियर है? बताओ जल्दी से। तो अगर ए बी सी की वैल्यू 21x/2 है तो इसको यहां रख दें। ए बी सी की वैल्यू क्या है? 21x/2 और एक्चुअल में है 14, तो मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब मुझे ये कॉमन नंबर पता चल जाएगा जो सबके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो देखो x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 14 इंटू 2 अपॉन 21। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 7 से हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 हो गया 4 और ये हो गया आपका 3। तो आपको पता चल गया। अभी x की वैल्यू आई है, अभी आंसर नहीं आया है। x की वैल्यू कितनी है? 4/3। बताइए जल्दी से, इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं। आपको समझ में कई बच्चों को करते आ रहा होगा, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम यहां पे क्या करेंगे? हमने सबको प्लस किया, इन्हें प्लस किया, 2abc और ये हो गया अब x। अच्छा, अभी हमसे पूछा क्या है? आपसे बोला है c की वैल्यू बताओ। तो देखो c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। c की वैल्यू कब निकाल पाओगे? जब abc में से अगर a और b को हम हटा दें तो क्या c निकल सकता है क्या? abc में से a और b चला जाए तो c आ जाएगा। चलो ठीक है, तो मुझे बताओ ABC का रेशो क्या है? 6x। x की वैल्यू आपके पास है, तो 6 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 4/3। 3 से कैंसिल हुआ ये 2 बार, 4 का दुगना हुआ, मतलब आपको पता चल गया कि a प्लस बी रियल में कितने हैं? 8। बताओ जल्दी से, समझ में आया? मैंने कुछ नहीं करा, x की वैल्यू 4/3 को यहां रखा, तो इससे मुझे a प्लस बी की रियल वैल्यू पता चल गई कि रियल में a और b का टोटल कितना है? 8। अब अगर मैं ABC में से 8 माइनस कर दूं तो 14 में से 8 गया, कितना आ जाएगा? 6। और ये 6 किसकी वैल्यू है? C की। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ABC में से A और B गए तो कौन बचेगा? C बचेगा। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार। थोड़ा सा ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव उन्होंने बनाया है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हमने 3 पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमारा मेन टारगेट क्या था? x की वैल्यू पता करना। x की वैल्यू हमने पता करी, उसको यहां रखा और फिर हमने उसको सॉल्व किया, और इसको ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो हम यहां काफी कम लिखकर काम कर सकते हैं, पर क्योंकि अभी आपको लिखने की आदत है इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? मैंने 2 बार समझा दिया है, आगे बढ़ जाएं क्या? कोई भी आपसे पूछा जाता, अगर आपसे बोलते भाई बताओ ए क्या होगा, तो आपको ये सोचना है कि ए कैसे पता चलेगा। ए बी सी में से अगर मुझे ए पता करना है, मतलब बी और सी को हटाना पड़ेगा, तो मैं एक्स की वैल्यू यहां रखता, बी और सी मिल जाता, बी और सी हटा देते, ए पता चल जाता। सी और ए हटा देंगे, ए बी सी में से सी और ए हटा दोगे तो क्या बचेगा? बी। तो जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी उसको छोड़ के 2 जो बचेंगे उनको हटाएंगे, तो तीसरा जो नहीं है वो अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है? सिंपल था। नेक्स्ट चलिए फिर एक और डिफरेंट मजेदार सवाल, काफी इजी है ये वाला, देख लीजिए एक बार जल्दी से इसको।
बी माइनस ए का 30% इज इक्वल टू बी प्लस ए का 18%। हाँ बिल्कुल सौरभ, सही बोल रहे हो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इजी हो सकता है। क्लियर है? चलो करें इसको सॉल्व। देखो मैं आपको बताता हूं, हर क्वेश्चन, देखो अभी आप फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चंस देख रहे हो, पहले आपने नहीं करा है, तो हर क्वेश्चन जब समझ में आएगा, अभी एक स्थिति आपके साथ बनने वाली है। क्वेश्चन जब मैं समझाऊंगा तो आपको लगेगा सर बढ़िया है, समझ में आ गया, फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन दूंगा आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखा, अब कई बच्चे सोच रहे हैं ये और कैसे करेंगे, सब तो समझ में आ रहा है पर ये कहां से आ गया। ऐसा होता रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें आपसे बनेंगी। पहली बार कोई नई कंडीशन देखोगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, और मैं इतनी टाइप की कंडीशंस आपको करवा दूंगा कि थोड़े टाइम में दिमाग अपने आप खुलेगा। देखो अभी आपका जो दिमाग है वो बंधा हुआ है ना, हमने बहुत इसको वैसा नहीं चलाया है जैसा चलाना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी बहुत दिनों से खड़ी हुई है ना, एकदम से आप चलाओगे तो उसका परफॉर्मेंस वो नहीं आएगा, थोड़ा सा जब वो चल जाती है फिर उसका परफॉर्मेंस सही आता है। तो आपके दिमाग की वही स्थिति है, अभी उतना नहीं चलता था जैसा चलाना चाहिए था। अब जहां एक आध हफ्ता जब हमारा हो जाएगा ना, 6-7 डेज जब हो जाएंगे, बार बार कैलकुलेशन होगा, आप देखना कई बच्चों को नींद में मैथ्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। थोड़ा टाइम अभी ऐसा आने वाला है, और उसके बाद फिर आपका दिमाग चलेगा। आपका दिमाग ना, जब आप सोगे तो भी आपके दिमाग में मैथ्स चलेगा, ऐसा होगा, ठीक है। सो थोड़े टाइम में आपके अंदर चीजें चलने लगेंगी, दिमाग दौड़ने लगेगा, तो अपने आप क्वेश्चन देख के लॉजिक लगा लोगे। तो इसलिए निराश मत होना, डिमोटिवेट मत होना कि सर एकदम से नया क्वेश्चन आता है हमसे बनता नहीं है। थोड़े दिन रुको, सब बनेगा, है ना। एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता कि बस 2 दिन क्लास सीखिए और अब आप मास्टर बन जाओ, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। हर व्यक्ति एक्सपर्ट बन सकता है पर टाइम लगता है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी बीच बीच में आपको कई सारी बातें बताते रहूंगा। b माइनस ए, पहले तो जैसा बोला है वैसा लिख देते हैं। का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 30% को क्या डायरेक्ट 3/10 लिख दूं? ओके, या एक काम करते हैं, चलो इतना भी मत करो। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप देखें तो 6 से ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, और 6 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इंटू 3। ओके, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 6 इंटू 5, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 6 इंटू 3, ये मैंने कर दिया। ओके, अब आप क्या करोगे, देखो आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5b, अच्छा कुछ, हाँ ठीक है, 5b माइनस 5 है, 3b प्लस 3 है। ओके, अच्छा 5b में से 3b माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, 2b बचेगा क्या? बिल्कुल। और माइनस का 5 है उधर जाएगा तो 8a हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब कुछ मत करो, a को इधर ही रहने दो, b को इसके अपॉन में ले आओ, ये बहुत काम की चीज है। a को वहीं रहने दो, b को नीचे ले जाओ, 2 को इधर ही रहने दो, 8 को नीचे ले आओ। क्लियर है? 2/8 हो गया, सॉल्व कर लो 1/4, और अगर कभी भी ऐसा 1/4 है तो इसको हम 1:4 भी तो लिख सकते हैं, बस यही अपना आंसर है। वैसे तो ऑप्शन में अपॉन में है तो आंसर आ जाएगा आपका 1/4। कुछ भी नहीं किया मैंने, 6 5 जा 30, 6 पंजे 30, 6 3 जा 18, 6 तिया 18, 5 का मल्टीप्लाई दोनों में किया, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में किया, और इनको बस बैलेंस किया है और अपना आंसर आ गया। कुछ भी अलग या नया मैंने यहां पे नहीं करा है जो आप नहीं कर सकते थे। क्लियर है? ये वाली बात सबको समझ में आ गई? ओके, यस। सोहन थोड़ा सा सब्र रखो, 1 हफ्ते तक बिल्कुल कुछ मत सोचो, 1 हफ्ते बाद सब चीजें बनने लगेंगी। ओके सौरभ, बिल्कुल ऑप्शन से भी बता देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? ये वाली स्थिति सभी को समझ में आई? कभी भी आपके पास लिखा हुआ रहे, आपसे बोले 3a इज इक्वल टू 4b, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, तो a इधर ही रहेगा, b इसके नीचे आएगा, 4 वहीं रहेगा, 3 नीचे जाएगा, तो आपका रेशो एक्चुअल में क्या बनेगा? 4:3, नॉट 3:4। ठीक है, इसका ध्यान रखें।
चलिए और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। यस, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर इससे कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। देखिए आप एक बार क्वेश्चन को। ओके देखो, आप कमेंट्स करते हो, आप एक बात समझो कि अगर आप मेरी जगह होंगे तो आप सबका कमेंट नहीं देख पाओगे, इसलिए कभी किसी का कमेंट मिस हो जाए तो बुरा मत माना करो, एक बार और लिख दिया करो, ठीक है। और मैं आपके कमेंट्स, अभी आप अगर मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं उसी चीज का जवाब दूंगा जो क्लास से रिलेटेड है। अब मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं रेशो, आप मुझसे पूछते हो कि सर इंग्लिश के लिए क्या करें, तो अभी वो सही समय नहीं है कि मैं इंग्लिश के लिए बताऊं क्या करना है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपका कमेंट रिलेवेंट होना चाहिए, क्लास से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उससे जुड़ा हुआ पूछोगे, मैं आपको जवाब दूंगा। अब आप बात कहीं की करोगे तो फिर मैं आपके कमेंट का आंसर नहीं दूंगा। और अगर कमेंट्स पढ़ने में लग जाओ ना, फिर क्लास में मजा नहीं आता, इसलिए मैं कमेंट्स को थोड़ा सा कम पढ़ता हूं। जब मुझे आपको बात करनी होगी, मैं चाहूंगा तो मैं खुद आपसे बोलूंगा और फिर हम कमेंट बाजी ही करते रहेंगे, है ना, तो फिर बात ही बात करेंगे बहुत सारी। ये वाला क्वेश्चन नरेश ऑप्शन से नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कर सकते हो पर टाइम वेस्ट होगा, बेटर है कि हम नहीं जाएं। जहां जरूरी होगा ना मैं आपको बताऊंगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 10:18, दूसरा 7:21, तीसरा 12:16 और चौथा 8:20 में सबसे बड़ा कौन। देखो कई बच्चों ने क्या किया होगा, सबको जोड़ के देखा होगा, 10 और 18 28, 7 और 21 28, 12 16 28, 20 और 8 28, सब बराबर हो रहे हैं। फिर उन्होंने और कुछ दिमाग लगाया होगा कि क्या हो सकता है। देखो कभी भी आपको ये क्वेश्चन आता है कि रेशियो को आपसे बोलेंगे परसेंट में कन्वर्ट करो या परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करो, अनुपात को बदलो प्रतिशत में या प्रतिशत को बदलो अनुपात में, तो मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा फंडा बताता हूं। सबसे पहले आपको यह बात हर बच्चे को पता है कि A/B का मतलब क्या होता है, A/B, ये सबको पता है। और अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, केवल 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो पहले तो ये देखो कि ये कैंसिल हो रहा है क्या, हम चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 10/18 इंटू 100 कर दो, कोई इशू नहीं है, पर कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो हम इसको पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करें, तो ये 5 हो गया 2 से और ये 9 हो गया। अब मैंने इसको लिख दिया 5/9 और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से, ठीक है। परसेंटेज हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, अगर केवल 1/9 होता 11.11 तो ये तो 5 है, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये अराउंड 55.55% के आसपास आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7/21, 7/21 को हम लिख सकते हैं 1:3, और 1:3 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये 33.33 आएगा क्या, बिल्कुल ये हो गया आपका। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 4 से कैंसिल होगा 3 बार, ये 4 से कैंसिल होगा 4 बार, तो ये आ गया आपका 3/4 इंटू 100, ये 4 से कैंसिल होगा, वैसे तो देखते से आना चाहिए, 3/4 का मतलब क्या होता है 75%, ओके। इधर आ जाएं तो 4 से कैंसिल होगा 2 बार, 4 से कैंसिल होगा 5 बार, और अगर इसको सॉल्व करें तो 2/5 इंटू 100, और अगर इसको मैंने और सॉल्व किया तो ये आएगा आपका 40%। अब आप डिसाइड कर सकते हो सबसे बड़ा परसेंटेज कौन सा है, तो सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है 75, और 75 बना है 12:16, ऑप्शन में नहीं है, तो इसी को शॉर्ट करके 3:4 बना है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 3:4। तो इस तरीके से आप रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, यह सिखाने के लिए मैंने एक ये प्रीवियस ईयर्स का एक क्वेश्चन लिया है। क्लियर है? हाँ देखो, परसेंटेज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रेशो में हम जब तक परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, हम जज नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर परसेंट में कन्वर्ट कर लोगे तो आप
डिसीजन ले पाओगे कि बड़ा रेशो कौन है, छोटा रेशो कौन है। इसलिए आपको रेशो अगर पता करना है तो पहले परसेंटेज में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है आकांक्षा? ओके। कई बच्चों ने आंसर बी दिया है 5:9। उन्हें लगा कि 5:9 बड़े फिगर्स हैं, ये बड़े होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसे मत देखा करो, इसलिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं आपको ऐसे ऑब्जर्व करना सिखा दूं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इजीली आप कर पाओगे। ओके ठीक है। हर्षित आंसर मिला आपको। परसेंट क्यों निकाला? परसेंटेज में बदलने पे डिसीजन लेना आसान होगा, इसलिए हमेशा रेशो को आप परसेंट में कन्वर्ट कर लिया करो। नहीं, देखो डिफरेंस ले सकते हैं, पर अगर डिफरेंस सेम आ गया तो भाई, अगर ऐसी कंडीशन बन गई कि 4:5 तो फिर आप क्या करोगे? इधर भी डिफरेंस 1 का है, इधर भी डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस इक्वल करने से काम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा छोटा कौन है, अल्टीमेटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए डिफरेंस मेथड पे मत जाओ। ओके अच्छा, एक और बात मैं आपको इसमें बताता हूं। कभी आपसे कहा जाए, आपसे बोलें कि 125% इज इक्वल टू A:B, और आपको ऑप्शंस दे देंगे कि 100, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करो। बहुत आसान, क्या करोगे? 125% का मतलब होता है 100। 25 से कैंसिल हुआ 5 बार, 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, रेशो आ जाएगा 5:4। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप परसेंट को रेशो में कन्वर्ट कर लो, और रेशो को परसेंट में कैसे करना है वो हमने समझ ही लिया है। एलसीएम से, हाँ एलसीएम से देखो आप कर सकते हो, पर अगर वैल्यूज बड़ी बड़ी आ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको। एलसीएम से बिल्कुल आप कर सकते हो, आप ट्राई करना, आंसर आ जाएगा, पर एलसीएम लेने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना, डायरेक्ट आप देखकर आंसर देने लगोगे, है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि हमें एक एक को सॉल्व करना पड़ रहा है। प्रैक्टिस होने के बाद आपको जैसे ही 3:4 दिखेगा, आप तुरंत बोलोगे ये तो 75% है। 5:9 दिखेगा तो आपको पता है नीचे 9 है, मतलब 11.11 का 5 टाइम्स। तो ये चीजें आगे आपके लिए बहुत ईजी होने वाली हैं, पर थोड़ी सी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपसे चीजें बनने लगेंगी। क्लियर है? यहां तक सभी को सभी बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने एक ऑप्शन हटा दिया है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन, ताकि आपको और क्लियर दिखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में जब मैं कराता हूं बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और कई बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं कि इसमें क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। सुधा आपका कमेंट दिख रहा है। ओके हाँ, देखो मैं आपको थोड़ा सा जब फ्रैक्शन पढ़ा दूंगा ना, तब चीजें आपको और समझ में आ जाएगी। अभी मैंने आपको फ्रैक्शन नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं थोड़ी अलग जाके बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आप लास्ट क्वेश्चन में डाउट है डिफरेंस लेके क्यों नहीं कर सकते, मैं जब आपको फ्रैक्शन भिन्न वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो आपको चीजें और कुछ नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा रुको, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ नया उसमें और मिलेगा। परसेंटेज में लेना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलेगी राधे, सब यही मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा। हाँ सोमेश, आपका कमेंट भी दिख रहा है मुझे। अगर डिफरेंस देखोगे ना या टोटल करोगे तो रूल्स चेंज हो जाते हैं। मैं आपको नंबर सिस्टम में इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप प्लीज अभी मत ज्यादा चिंता करो। नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे ना तब मैं आपको ये सब बताऊंगा। नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2/3, 4/5, 9/8 को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो वहां पे मैं सिखाऊंगा। इसलिए अभी हम बस उतनी बात करें जितनी रेशो में जरूरी है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा ना कि इनका डिफरेंस कैसे लेना है, एलसीएम क्या लेना है, सब बाद में बताऊंगा। पर अभी नंबर सिस्टम का पार्ट है, हम उसको रेशो में नहीं लाते। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 4 की पावर 3.5 रेशो
2 की पावर 5। ओके, अब देखो अगर 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 क्वेश्चन ऐसा होता कि 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, है ना, हम इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। पर यहां पे दिक्कत क्या है, इनका जो बेस है, बेस समझते हो, बेस मतलब आधार, ये अगर सेम नहीं है तो सॉल्व करना मुश्किल होगा। और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इनको सेम करने का कोई ना कोई वो लॉजिक वहां पे जरूर देंगे। मुझे एक बात बताओ, इसका 2 का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 की पावर 3.5 ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मैंने 4 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 2, और ऑलरेडी पावर में 3.5 है, 3.5 पहले से। अब इसको ध्यान से देख के बताओ, क्या देखो कभी भी, ये भी हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट है, और एक चैप्टर आएगा घातांक करनी, सर्ड्स एक्सपोनेंट, उसमें सिखाऊंगा। कभी भी कोष्टक लगाए तो हमेशा गुणा होता है। 3.5 का डबल क्या होगा, तो ये होगा 2 की पावर 7, और यहां क्या है, तो यहां पर है 2 की पावर 5। इतनी बात समझ में आई। अब हमारा बेस जो है वो इक्वल हो गया, अब हम जो चाहते थे वो हमें मिल चुका है। बताइए जल्दी से, इतनी बात समझ में आई सभी को या नहीं? क्लियर है? 2 की पावर 2 3.5, यहां 2 की पावर कितनी है, 5। अब इसका मतलब क्या है कि यहां 2 आया है 7 बार, 2 कितनी बार आया है, 7 बार, और यहां 2 कितनी बार आया है, 5 बार। ठीक है, अब देखो यहां कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। वैसे आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर डायरेक्ट लिखने में कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। मुझे जल्दी से बताओ कि क्या 2 की पावर 7 को ऐसा लिख सकते हैं, है ना। आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 इधर ही है, तो इधर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 1। तो आंसर आएगा आपका 4:1। एक ऑप्शन उधर होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 4:1। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, पीडीएफ आपको जब भी मिलेगी मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करो, कहां मिलेगी, क्या करेंगे, सब करेंगे। हाँ सनत, इसके बाद हम परसेंटेज पढ़ेंगे। 2 चैप्टर्स को पहले अच्छे से पढ़ना है, रेशो और परसेंटेज, उसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर्स आएंगे फिर अपने। सुधा, प्रैक्टिस के लिए आपको चैप्टर के लास्ट में मिलेगा, चैप्टर पूरा होगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस की शीट मिलेगी। हाँ सागर, आपका कमेंट अब मेरी नजर में आया है, क्या पूछा है उसको देखने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा, है ना। और कमेंट्स को लेके मत चिंता किया करो। मैंने आपसे कहा है कि आपको अगर आउट ऑफ थोड़ा सा कुछ अलग बात करनी है तो फेसबुक इंस्टाग्राम जिंदाबाद है, आप वहां पे आ जाओ। वहां पे मैं आपको दिन भर में 1-2 घंटे में जब भी मैं लाइव रहूंगा तो मैं आपको वहां पे कमेंट, आपका आंसर जरूर आएगा अगर जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, तो आपको अगर कुछ आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सब्जेक्ट बात करनी है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो वहां पे आ जाओ। आदित्य पटेल विनर्स नाम से मैं मिलूंगा, वहां पे आप मुझसे चीजें और पूछ सकते हो। प्रतिमा, आपका कमेंट बिल्कुल आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दो। हमने कुछ नहीं करा है, केवल इस 2 को स्क्वायर करा, तो ये आपका बन गया 2 की पावर 7, और ये आपका 2 की पावर 7 है, और इधर आपका 2 की पावर 5 है। मतलब कायदे से देखा जाए तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो सकता था। 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, यहां 5 बार है, इधर 7 बार है, मतलब ये तो पूरा कैंसिल होगा और इसमें से 5 चले जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर बचेगा मतलब 4, और यहां बचेगा 1। तो आप इतना सब कुछ मन में कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा चलो, इसके बाद अब थोड़े से खतरनाक सवाल आपको यहां पे दिखेंगे, है ना, डरना मत क्वेश्चंस को देख के। हमने टाइप नंबर 3 स्किप किया है आज के लिए, टाइप नंबर 3 में आपको कल मतलब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। टाइप नंबर 3 क्या, जैसा हमने टाइप नंबर 1 और 2 किया है वैसे ही। तो अब आप थोड़ा सा बोर होने लगोगे, कुछ अलग अब आपके मन में आने लगा होगा कि सर थोड़े से अब कुछ अलग क्वेश्चंस करें। तो टाइप नंबर 3 हम आज होल्ड पे कर रहे हैं और इसको मंडे लेंगे, तो मैंने इसलिए टाइप नंबर 3 को हटा दिया है, और हम 3 को छोड़कर सीधे 4 पे आ गए। 3 हम पढ़ेंगे, उसकी चिंता मत करना। ठीक है, अब जरा कुछ अच्छे से मजेदार से सवाल देख लें। टाइप नंबर 4 आपको दिख रहा है, तो अब टाइप नंबर 4 में हटा दूं, और क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ो, और फिर हम इसको सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है। देख लो एक बार जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूं।
चलो नरेश, कोशिश करेंगे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दें क्लास के साथ, ठीक है? जरूर। शौबिक विश्वास, बिल्कुल पीओ लेवल आएगा। देखो आज अपनी सेकंड नंबर की क्लास है, रेशो करीबन 8 दिन चलेगा, ज्यादा भी हो सकता है। तो आप सोचो एंड तक हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एक बार चैप्टर आप पूरा पढ़ो, आपको हर लेवल का क्वेश्चंस मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको टच कराएंगे पूरे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके आदर्श, जो डाउट है बिंदास पूछ लिया करो। देखो प्रणय और जो भी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, मुझे फिर उस क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। देखो आप यहां पे मत ज्यादा इसकी चिंता करो, आपको क्या करना है, बेस इक्वल करना है, ठीक है? जो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ये तो 2 है, इसको 2 बना लो तभी तो कैंसिल होगा। तो हमने इसको 2 कैसे बनाया? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो मैंने 4 की जगह क्या लिख दिया? 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर की पावर 3.5, और ये ऑलरेडी 2 की पावर 5 है, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, ठीक है? और कभी भी ब्रैकेट हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3.5 का दुगना, 3.5 का दुगना क्या होता है? 7। तो आप डायरेक्ट यहां पे क्या लिख दोगे कि ये 2 की पावर कितनी है? 7 है। अब आप फिर एक बात ये सोचो कि यहां 2 की पावर 7 का मतलब क्या है कि 2 कितनी बार लिखा है? 7 बार लिखा है, ऐसे लिखते जाएंगे। और उधर 2 कितनी बार लिखा है? 5 बार। तो 5 बार में से इधर से 5 तो चले जाएंगे, मतलब इधर 2 अभी भी 2 बार बचेगा और उधर कुछ नहीं बचेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 1 1 रहेगा, इसलिए आंसर हमने ये लिख दिया, ठीक है? और बता दिया मैंने एक बार। चलो आ जाए अपने क्वेश्चन पे वापस। हाँ चलो, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे विद इन सेकेंड्स, और बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। और रेशो में अब आप कुछ नया सीखने वाले हो। यस, रोशनी ने आंसर भी दे दिया है। ओके देखो, आपसे बोला है एक व्यक्ति 3 चीजों पे खर्च करता है। एक तो उसका फूड हो गया, खाना, दूसरा उसका रेंट हो गया मतलब किराया, और तीसरा उसका एजुकेशन हो गया मतलब शिक्षा। और इन तीनों पे किस रेशो में खर्च करता है? तो हम यहां ले रहे हैं रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है? खर्च उसका हम यहां पे लिख रहे हैं कि उसका खर्च कैसा है। ओके, तो आपका रेशो आ गया यहां 3, यहां आ गया 4, यहां आ गया 5। ओके, फिर बोल रहे हैं अगर वो अपना खर्चा 40%, 50% और 20% बढ़ा दे। 1 मिनट रुको, है ना? ठीक है रुको, आपको बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं। रेंट को थोड़ा सा हम आगे लिख देते हैं, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए समझाने के लिए, और एजुकेशन को यहां ले लेते हैं। ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ठीक है? अब बात समझना, ये क्वेश्चन परसेंट प्लस रेशो मिक्स है ना? तो आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगी, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब देखो, अगर इस चैप्टर में हमेशा क्या होगा, आपको चीजें अधिकतर रुपए में न देकर रेशो में देंगे, ठीक है? तो एक छोटा सा गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूं, अगर चीजें आपके पास रेशो में है तो आप उसे रुपए मान लो, ठीक है? उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति 3, 4, 5 के रेशो में खर्चा करता है, मैं मान लूंगा कि वो खाने पर 3 रुपए खर्चा करता है, किराए पर 4 रुपए करता है, और एजुकेशन पे 5 करता है। भाई रेशो है, हम उसको थोड़ी देर के लिए रियल वैल्यू मान लेंगे। अब मेरी बात फिर आगे सुनना, भोजन पर 40% बढ़ गया, तो 40% बढ़ गया मतलब क्या इसको डायरेक्ट 140 लिख सकते हैं क्या? हम जानते हैं हर चीज होती है 100, जिनको परसेंटेज का कुछ नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं मैं, हर चीज होती है 100%, और अगर आप उसको 40% बढ़ा दोगे तो वो चीज 100 से जुड़कर 140 ही तो बन जाएगी, है ना? तो 40% बढ़ गया मतलब नया किराया क्या हो गया? 140 हो गया। क्लियर है? फिर किराया जो है 50% बढ़ गया, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट 150% लिख दूं क्या? और एजुकेशन 20% बढ़ गया, तो क्या इसको 120% लिख दें क्या? क्लियर है इतना? ठीक है, तीनों बातें समझ में आई। तो फूड ये है, रेंट ये है, एजुकेशन ये है। अब एक बात बताओ, पहले तो देखो कॉमन क्या क्या है। परसेंटेज तीनों जगह से कैंसिल, 0 तीनों जगह से कैंसिल। अच्छा, 14 का 3 गुना क्या होता है? तो आप बोलोगे 42।
15 का 4 गुना क्या होता है 60, और 12 का 5 भी क्या होता है 60। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। तो 7 से मैंने कैंसिल किया, तो सॉरी 6 से कैंसिल किया 7 टाइम्स, 6 से कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, और 6 से कैंसिल हुआ 10 टाइम्स। ये आ गया उसका नया रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 7 10 10, ऑप्शन नंबर सी। इतना सा काम हमें करना था। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है भाई? हाँ शिवानी, कल क्लास नहीं होगी अपनी, संडे छुट्टी रहेगी। देखो सागर, थोड़ा सा कमेंट्स का भी इशू होता है, कई बार कमेंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, चिंता मत करो, दोबारा कमेंट कर दिया करो। और आपको पता है मैं पढ़ाते समय कमेंट नहीं देखूंगा, फिर बाद में देखूंगा, ठीक है? आदर्श, कमेंट्स आपके दिख रहे हैं, मत चिंता करो। और 1-2 दिनों में आप ये वाली प्रॉब्लम हम आगे रह के सॉल्व करा देंगे कि आपको भी आपके कमेंट्स हमेशा दिखते रहें। हाँ, संडे को क्लास अपनी नहीं होगी, ठीक है? समझ में आया? तो आप इसको 40% बढ़ाया 140, 50% बढ़ाया 150, 20% बढ़ाया 120, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। क्लियर है? सीधा आपको रेशो मिल गया। तो अगर रेशो दिया है और रेशो पूछा है, कुछ मत करो, जो वैल्यू दी हुई है उसी को हम रियल वैल्यू मानकर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाए। देखो अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कई बच्चों ने इसको ऐसे किया होगा। आप देखो एक तरीका और क्या हो सकता है, आप इसको मान लो जैसे 3 4 5 है, तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि 300 रुपी, 400 रुपी और 500 रुपी। मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूं, ऐसे कई बच्चों ने किया होगा। 40% ये आपका फूड है, मतलब खाना, ये रेंट है, और ये आपका एजुकेशन है। तो खाने का खर्चा 40% बढ़ गया, तो 300 का 40% क्या होता है? 300 का 40% होता है 120 रुपए, ठीक है? तो 300 में 120 जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 420 बन जाएगा, ठीक है? फिर 400 का 50%, तो अगर आप इसका 50% निकालोगे तो ये आएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 400 प्लस 200, मतलब टोटल कितना आ जाएगा? 600। फिर इसका 50%, अच्छा इसका 20% है, तो इसका अगर आप 20% निकालोगे तो 500 का 20% होता है 100, तो 100 और जुड़ेगा, तो ये आएगा आपका 600। फिर आप कैंसिल करो, रेशो वही का वही आएगा। क्लियर है? हाँ जी निकेत, हर संडे की छुट्टी रहेगी। हाँ बिल्कुल शौबिक, रियल वैल्यू हम मानेंगे। कहां पे दिक्कत आ सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुस्कान, 100 ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं है। 100 एक परसेंटेज, मतलब क्या होता है भाई? परसेंट मतलब हर चीज होती है 100%, ओके? अगर किसी चीज की वैल्यू 20% बढ़ गई तो हम, परसेंटेज का बेस है 20, तो वो चीज क्या एज्यूम की जाएगी कि अब वो वैल्यू 100 से क्या हो गई? 120%। तो परसेंटेज जहां भी आया आपके दिमाग में 100 आ जाना चाहिए, है ना? तो इसलिए 100 तो हम लेंगे ही उसको। ठीक है, ओके, कोशिश करते हैं कल पीडीएफ देने की। देखो हर्षित, 300 की जगह आप 3 ले लो, ये सब चीजें पॉइंट में आ जाएंगी, कैलकुलेशन सेम रहेगा, आंसर सेम आएगा, पर आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप 3 4 5 रुपए मान के करो, आंसर सेम आएगा, पर आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। सारी चीजें डेसिमल में आएंगी, दशमलव में आएंगी, फिर काटा पीटी करके आंसर वही आएगा जो हम यहां लेकर आए हैं। फ्रैक्शन से कैसे करोगे यहां पे? मतलब आप इन्हीं चीजों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो परसेंटेज है उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सोहन, वृद्धि मतलब इंक्रीज, ओके? मैंने अगर नहीं बताया है, वृद्धि मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीज, ओके? इंक्रीज होना, बढ़ना। योग मतलब सम होता है। ठीक है अभिषेक, बिल्कुल आपका सजेशन पे काम करेंगे। स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाओगे, वीडियो आपके पास है, स्क्रीनशॉट का क्या करोगे? बिल्कुल
आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब देखो फिर यही होता है ना, कमेंट्स पढ़ो तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्लियर है? अब मैं आपको क्यों ये चीज एक बता रहा हूं, उसको सुन लो। देखो ये जो क्वेश्चन है ये सब मैं हटा रहा हूं, ठीक है, आप बस ये एंड रिजल्ट याद रखो। देखो इस क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है न्यू रेशो, नया अनुपात क्या होगा। तो मैंने नए अनुपात के आपको एकदम सिंपल रेशो टेक्निक बता दी, 3 4 5। 40% बढ़ा तो 140%, 50% बढ़ा 150%, 20% बढ़ा 120%, है ना। यही क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है। ये तो नया अनुपात है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल उसका एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, उसके खर्च में कुल वृद्धि का प्रतिशत बताओ, खर्च में कुल वृद्धि का प्रतिशत बताओ। दो टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अभी मैंने आपको नया रेशो निकालना सिखाया है, टोटल इंक्रीज कितना हुआ ये बताओ। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेथड अभी मैंने लास्ट में बताई वो आपको उस केस में एज्यूम करना पड़ेगा। 3 4 5 कुछ भी मान लो, 3000 मान लो या 300 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मानो, जो मानोगे सबको सेम मानना है। तो आप इसका 40%, 50%, 20% बढ़ाओगे तो आपको याद होगा ये 420 आया था, ये 600 आया था और ये 600 आया था। ठीक है, अब आप इसको टोटल करो, 5 4 9 और 3 12। तो अगर कोई बच्चा पहले 1200 रुपए खर्च कर रहा होगा तो अब जरा देखो उसका खर्चा कितना हो रहा है, 600 600 420, ये टोटल हो गया आपका 1620। यही हो रहा है क्या? ठीक है, अगर कोई बच्चा पहले 1200 रुपए खर्च कर रहा था तो अब उसका खर्चा कितना हो रहा है, 1620, है ना, 1620। ओके, तो आप ये बताओ कि उसका खर्चा कितना बढ़ गया। 1200 से उसका खर्चा 1620 मतलब 420 रुपए बढ़ गए। किस पे बढ़े, तो 1200 पे मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से मैंने कैंसिल किया, 12 3 जा 36, 12 तिया 36, बचा कितना, कितना बचेगा, 6 और 0, 12 पंजे 60। तो हम बोलेंगे कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो उस केस में आंसर आएगा 30%, 35%। समझ में आया? दो कंडीशंस बन सकती है। आगे ये वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन चल रहा था तो मैंने आपको बता दिया। रेशो निकालना है तो कैसे करना है वो डायरेक्ट कर सकते हो, पर उन्होंने बोला कि टोटल कितना परसेंट चेंज आएगा, तो कुछ भी वैल्यू मान लो। 300 का 40% होता है 120 रुपीज, वो जुड़कर 420 हुआ। इसका 50% होता है 200, तो वो 600 हो गया। इसका 20% होता है 100, तो वो 600 हो गया। तो पहले वो बच्चा अगर 1200 रुपए खर्च कर रहा होगा, अब उसका खर्चा 1620 हो गया, मतलब 420 बढ़ गया। किस पे, 1200 पे, मल्टीप्लाई 100 का करा, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ खर्चा, आंसर आएगा 35%। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? जल्दी से बताओ। कमेंट्स की प्रॉब्लम आपकी 1-2 दिनों में और सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कमेंट्स के आज और मत आप ज्यादा चिंता करिए। हाँ, होमवर्क मैं आज आपको देने वाला हूं, बिल्कुल होमवर्क में दूंगा। आगे बढ़ जाए, अब आप लोग की परमिशन हो तो। हाँ रुचि, कमेंट आपका दिख रहा है, वीडियो है कल का वीडियो अवेलेबल है। देखो मैंने आपको एक बार एंड में और मैं बता दूंगा, एक बार जो क्लास हो जाएगी वो वीडियो हमेशा रहेगा, है ना। कई बच्चे ऐप रिफ्रेश नहीं करते, आप बस ऐप को रिफ्रेश कर लिया करो, सारा डेटा अप टू डेट होगा, सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी काफी कुछ इससे मिलता जुलता है। एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, मैं हट जाता हूं और एक बार देख लो जरा अच्छे से। चलिए अच्छा, अभी बताइए वॉइस अब ठीक है क्या? हमारी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने अभी थोड़ा सा इस पे काम किया है, बताओ जल्दी से, वॉइस ठीक है? पिछले मेथड से अजय रेशो आएगा,
नोट्स, मेरा सजेशन रहेगा कि नोट्स आप खुद बनाएं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना। नोट्स आप बनाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। अमन कमेंट्स देख रहे हैं भाई, मत इतने कमेंट्स कि मुझसे रिक्वेस्ट करो, नहीं तो कमेंट्स पढ़ते हम रह जाएंगे, है ना। हमें आपको मानकर चलो कि 32 चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर में एवरेज अगर 200 क्वेश्चंस भी करें तो हमें मैथ्स में अराउंड 6400 क्वेश्चंस करना है। और अगर आप एक दिन में मुझसे 10 क्वेश्चन करवाओगे तो बताओ कोर्स कब होगा। एक दिन में 10 क्वेश्चन तो 6400 क्वेश्चन कितने दिन में, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बोलोगे कि सर ठीक है चलने दो, आराम से 1.5-2 साल तक पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडिटी 1 साल है, मैं 2 साल कर दूंगा। पर आप सोचो कि एवरेज कोई से क्वेश्चंस चैप्टर 200 से भी ज्यादा जाएंगे, कोई 200 से कम रहेंगे, तो एवरेज हमें मान के चलो कि 5000 से 6000 क्वेश्चन इस क्लास में करना है। और अगर इतने क्वेश्चंस करना है तो हमें थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ेगी, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा बताओ, पर कमेंट्स, चलो कमेंट्स पे भी थोड़ा सा काम करेंगे, कमेंट्स में थोड़ी दिक्कत भी जा रही है, बाकी कमेंट्स को भी देखते रहेंगे, ठीक है। चलो कई बच्चों ने आंसर दे दिया है, देखें इधर ध्यान से। एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी जर्नी 3 पार्ट में करता है, एक ट्रेन से, दूसरा बस से और तीसरा कार से, ओके। और ये क्या चीज है, ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब हो गया आपका दूरी, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस मतलब दूरी। और दूरी का रेशो क्या है, तो दूरी का रेशो है 4:3:2, ओके। और इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, फेयर रेशो ऑफ दिस व्हीकल्स, है ना, इनका जो रेंट का रेशो है, रेंट मतलब इनका जो किराया लगा उसका अनुपात क्या है, तो उसका अनुपात आपको दिया है 2:4:3। इतना समझ में आ गया। और एंड में आपसे बोला है कि टोटल खर्चा कितना हो गया, तो टोटल खर्चा हो गया 5200 रुपये। अब मैं आपको यहां फिर कुछ नई चीज सिखाने वाला हूं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आपको हमेशा यह देखना है, देखो कभी भी क्वेश्चन में 2 चीजें रहेंगी, एक तो आपका रेशो रहेगा मतलब अनुपात रहेगा, और एक आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी जो मैक्सिमम टाइम रुपये में रहेगी, है ना। आपको कभी रेशो नहीं देंगे तो रुपए दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है, या रुपए देंगे तो रेशो नहीं दिया रहेगा। हमेशा आपको यह देखना है कि ये क्या है, दिया क्या है, तो ये आपको दिया है टोटल एक्सपेंडिचर, ये आपको हिंदी में कहें तो ये कुल खर्च है। तो कुल खर्च में भाग भी किसका जाएगा, कुल खर्च का ही जाएगा, पर उसमें भाग देंगे अनुपात का। तो अब मेरा दिमाग चलेगा कि मुझे टोटल एक्सपेंडिचर के लिए रेशो में टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए, कुल खर्च के लिए रेशो मुझे कुल खर्च में चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हम कुछ नहीं करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन पूछने वाला या तो खुद से वैल्यू दे दे, और अगर वो वैल्यू नहीं देगा तो हम अपने मन से देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि भाई या तो बता दो, नहीं तो फिर हम हमारे हिसाब से देख लेंगे, है ना। वही काम हमें यहां करना है। उसने कहा दूरी 4:3:2 है, किलोमीटर में क्या है नहीं पता, मैं मान लूंगा कि ट्रेन की दूरी 4 किलोमीटर है, बस की 3 किलोमीटर है, कार की 2 किलोमीटर है ना। किराए का अनुपात 2, 4 और 3 है, इसको हम रुपए में मान लेंगे कि माना ट्रेन से जाने का किराया 2 रुपए, बस से जाने का किराया 4 रुपए, कार से जाने का किराया 3 रुपए। क्लियर है, वैल्यू मान लो। अब मुझे बताओ कि 4 किलोमीटर अगर 2 रुपए के हिसाब से कोई जाएगा तो 8 रुपए लगेंगे क्या, 3 किलोमीटर अगर कोई 4 रुपए के हिसाब से जाएगा तो 12 रुपए, और 2 किलोमीटर 3 रुपए के हिसाब से जाएगा तो 6 रुपए। यही आएगा क्या, बिल्कुल। आप चाहो तो इसको शॉर्ट कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और पता है ये किस चीज का रेशो है, ये रेशो आ गया एक्सपेंडिचर का, मतलब खर्च का। क्या कहा था मैंने कि वैल्यू हम खुद अपने हिसाब से मान लेंगे। तो माना 4 किलोमीटर 2 रुपए के हिसाब से, 3 किलोमीटर 4 रुपए के हिसाब से, 2 किलोमीटर 3 रुपए के हिसाब से, ये खर्च आ गया। चाहो तो शॉर्ट कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, तो 12 और 20 और 6 26, तो टोटल खर्चा कितना हो गया आपका 26, और एक्चुअल में खर्चा कितना है 5200। देखो मैंने अभी क्या कहा था, रेशो में खर्चा आया 26 पर एक्चुअल में खर्चा आया 5200, तो 26 की वैल्यू, और हमेशा हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, अभी मैं आपको और बता रहा हूं। तो 26 का भाग दिया तो मुझे पता चल गया 1 की वैल्यू क्या है 200 रुपए। अब आपसे क्या बोला है, बस का किराया बताओ, तो बस का किराया हमारे पास क्या था 12, तो बस इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो, बस का जो खर्च किया गया किराया है वो कितना होगा 2400 रुपए।
बताइए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर पहले ही दे दिया था। सॉरी, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है सब बच्चों को, अब वॉइस ठीक है। चलो कल से वॉइस की प्रॉब्लम खत्म, अब कल से वॉइस की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया? रेशो में आप ध्यान रखना, हम हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हैं। मंडे को मैं आपको इस टॉपिक पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। टाइप नंबर 3 में वही था, तो हम मंडे को उसको हम समझेंगे। आप ये समझ लो कि रेशो में हमेशा 1 की वैल्यू निकालना है। तो 26 एक्चुअल में देखो क्या है, ये सब x में है, 8x 12x 6x, तो मैं आपको वहां नहीं ले जा रहा हूं। तो आपको पता चल गया, हमेशा दिमाग में रखो कि 1 की वैल्यू निकालना है। तो 26 की वैल्यू 5200, 1 की वैल्यू 200, 200 का मल्टीप्लाई जिसमें कर दोगे आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? ओके भाई, क्लियर है? आप सभी को बताओ जल्दी से। सर आपने सही बोला था, अपने आप माइंड चलने लगा है। बिल्कुल, आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो, थोड़े दिन रुको, सब चलेगा, सब समझ में आएगा। मुझे बस, मैं जो आपसे बोल रहा हूं फॉलो करो। आपने ट्रस्ट किया है, बस ट्रस्ट करो, आंख बंद करके जो मैं आपसे बोल रहा हूं वो मान लो, हर चीज आपकी सुधरेगी, बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा। चलो, तो एक काम करेंगे, क्योंकि कल संडे है, तो मैं आपको आगे के क्वेश्चंस की पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। पीडीएफ में एक तो टेलीग्राम पे आज शेयर कर देंगे ऐप पे, क्योंकि कुछ लोगों को ढूंढने में दिक्कत होगी। टेलीग्राम पे आप क्या करना, टेलीग्राम पे सर्च करना विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, है ना। और अब पता होना चाहिए आप विनर्स फैमिली से जुड़ चुके हो, और अब आप एक विनर्स इंस्टीट्यूट के मेंबर हो चुके हो, फैमिली मेंबर हो, और आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम पता होना चाहिए। तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के अब सदस्य हो, ठीक है, फैमिली मेंबर हो। तो टेलीग्राम पे जाओ, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, इसके आगे आपको मेरा नाम भी दिखेगा, है ना। कई बच्चों को मेरा नाम नहीं पता हो तो मैं बता दूं, मेरा नाम है आदित्य पटेल, जो इसके आगे आपको लिखा मिलेगा। इसको ज्वाइन करो। मैं ये वाली पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दूंगा, कुछ छोटे मोटे कहीं कुछ करेक्शन है तो मैं चेक करके अभी कर दूंगा। तो ये आगे के जितने क्वेश्चंस हैं आप करने की कोशिश करना। संडे है, मंडे में आपको इनको सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा। तो टेलीग्राम पे ये शीट आपको क्लास खत्म होने के आधे घंटे के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। पूरी शीट में एज इट इज दे दूंगा। चैप्टर एंड होने के बाद आपको शीट वापस से सिस्टमेटिक मिलेगी, पर कल क्योंकि संडे है और थोड़ा सा होमवर्क आपके पास होना चाहिए, इसलिए एक शीट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आज की क्लास को हम एंड करेंगे और फिर मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ऐप वालों के लिए चिंता मत करो, सब कुछ ऐप पे आ जाएगा। अभी आप ऐप चलाना थोड़ा सा सीख रहे हो, आगे चल के सारी चीजें ऐप पर ही आपको मिलेगी, ठीक है। हाँ, रस्टिंग है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा, सारी जंग सारी रस्टिंग जो है खत्म हो जाएगी। चलो, एक और बहुत अच्छा सवाल यहां पे हम देखेंगे और इसको फिर आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक व्यक्ति अपनी 8,600 रुपए की राशि को 5 पुत्र, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों में बांटता है। उसके पास टोटल 8,600 रुपए हैं और वो 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजों में बांटता है। प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करती है, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है। प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताइए। क्लियर? चलो, अच्छी बात है, अपने आप से ज्यादा भरोसा है, ठीक है, ओके। चलिए, मैंने कहा ना 1-2 दिन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो, तो हमें यहां पे कहा गया है 8,600 रुपए, फाइन। कितने पुत्र हैं? तो छोटा सा परिवार है, देखो एक व्यक्ति का छोटा सा परिवार है, उसके मात्र 5 बेटे हैं, 5 सन हैं, 4 बेटियां हैं, 4 डॉटर हैं, ठीक है, और 2 भतीजे हैं, 2 नेफ्यू हैं, ठीक है। इनको वो कुछ पैसा बांटता है। अब पैसा बांटने की कंडीशन देखो, 5 बेटे हैं, ये मैंने लिख दिया सन, फिर इधर लिख दिया डॉटर और इधर लिख दिया मैंने नेफ्यू, ठीक है। अब ये बताओ कि उसके बेटे कितने हैं? तो 5, बेटियां कितनी हैं? 4, भतीजे कितने हैं? 2। ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, और मानने की जरूरत ही नहीं है। अगर रेशो में होता तो हम मान लेते, पर इस बार एग्जैक्ट दिया है कि 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, 2 भतीजे हैं, तो हमने कुछ भी माना नहीं,
ठीक है, लेकिन उन्हें जो पैसा दिया है उसका रेशो उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया है, उसको हम देखेंगे। तो देखो उन्होंने क्या बोला, प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन मिलता है पुत्री को, हर डॉटर को भतीजे से 4 गुना। तो मान लो कि भतीजे को अगर 1 रुपए मिलेगा तो हर लड़की को कितना मिलेगा, 4, और प्रत्येक पुत्र को भतीजे का 5 गुना, सन को नेफ्यू का 5 टाइम्स। तो अगर इसको 1 मिलेगा तो सन को कितना मिलेगा, 5। इतनी बात समझ में आई सभी को? ये हो गया उनका शेयर, ये हो गया उनका हिस्सा, किसको कितना कितना पैसा मिलेगा। इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? अब कुछ मत करो, 5 लड़कों के पास अगर 5-5 रुपए हैं तो कितना पैसा होना चाहिए, 25। 4 लड़कियों के पास अगर 4-4 रुपए हैं तो 16, और 2 भतीजों के पास अगर 1-1 रुपए हैं तो 2। और ये जो रेशो है, ये रेशो किसका आ गया, उनके टोटल का। क्यों टोटल का आया? क्योंकि आपको अमाउंट टोटल दिया हुआ था, ये टोटल पैसा तो है, बांट लो। 25 + 16 41, 41 + 2 43, सबको मैंने प्लस किया, और अगेन हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 43 का डबल, ये आ गया आपका 200। और एक बार अगर आपके पास 1 की वैल्यू मिल गई तो जो पूछा जाए वो बता सकते हो। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, देखो अगर आप इनमें से किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, कई बच्चे भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, वो देखते ही नहीं पूछा क्या है ना। 200 आया, वो तुरंत आपसे पूछा है कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताओ, वो 16 का दुगना 3200 कर देंगे। हालांकि ऑप्शन में नहीं है, 3200 आंसर होता तो वो जरूर टिक लगा देते, ठीक है। अगर आपने देखो रेशो भी तो देखो ना, आप 200 का मल्टीप्लाई इनमें करोगे तो आपको सभी का टोटल हिस्सा मिलेगा। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड शेयर ऑफ ईच डॉटर, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताओ। एक लड़की को कितना मिला बताना है, तो एक लड़की को 16 मिला कि 4 मिला, ये ईच प्रत्येक का शेयर है। हर लड़की को भतीजे का 4 गुना, तो एक लड़की के पास कितने हिस्से हैं, 4, तो 200 का 4 गुना करोगे, आंसर आएगा 800। हर लड़की को कितना मिला, 800। अदरवाइज 16 का दुगना करोगे तो आ जाएगा 3200। सभी लड़कियों के पास 3200 रुपए हैं और लड़कियां कितनी हैं, 4, तो भी आंसर आ जाएगा हर लड़की को कितने रुपए मिले, 800। बताइए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या करना है? समझ में आ गई बात? तो इसलिए इस तरीके से हम जाएंगे। इधर अगर आपने मल्टीप्लाई किया टोटल आएगा, और इधर आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 का हिस्सा आएगा कि 1 को कितना मिला। बिल्कुल ललित, हम जॉब लगने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं ना, तो जॉब लगेगी ही और जॉब लेना ही है, और जॉब नहीं ले पाए तो मतलब बहुत बुरी बात है। हाँ, एमपीएसआई के प्रीवियस पेपर्स रूही आपको मंडे दिख जाएंगे, कल हम लोग अपडेट करवा देंगे, मंडे आपको एमपीएसआई के प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ, बता ही दिया है मैंने, आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो इसका मल्टीप्लाई इनमें किया तो टोटल, और इनमें मल्टीप्लाई किया तो 1 का हिस्सा मिल जाएगा। जो आपसे सीधा आपको लगे उससे आप आंसर ले आओ, ठीक है। अब आपके लिए जो होमवर्क है, शीट आपको थोड़ी देर में अभी मिलने वाली है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। एक ये क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, ये भी एज इट इज पैटर्न का क्वेश्चन है, और एक ये भी सेम क्वेश्चन है। ये सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं और ये सारे किसी ना किसी एग्जाम के हैं। एक ये क्वेश्चन आपसे शायद न बने, इसको मैं आपको मंडे बता दूंगा, बाकी इसके पहले जो 3 क्वेश्चंस गए हैं वो आपसे बन जाएंगे। तो ये वाला अगर आपसे बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा मंडे मैं आपको बताऊंगा। तो मंडे अब हमारी क्लास होगी, और मंडे तक काफी चीजें अपनी ऐप की भी इंप्रूव हो चुकी होंगी। तो मंडे को हम लोग अब क्या करेंगे, टाइप नंबर 3 हमने छोड़ा है तो टाइप नंबर 3 कवर करेंगे। 4 हमारा टाइप हो चुका है, टाइप नंबर 5 और 6। तो मंडे हमारा टारगेट रहेगा अगले 3 टाइप करना, और एक दिन का हम टारगेट लेके चलेंगे कि एक दिन में एटलीस्ट हम 15 से 18 क्वेश्चंस तो अपनी क्लास में करें, है ना। कम से कम इतने क्वेश्चंस अपनी क्लास में होने चाहिए, और मंडे से मैं आपके कमेंट्स को और अच्छे से देखूंगा, ठीक है। मैं भी अपनी आदत थोड़ी सी सुधार लूंगा आप लोगों के कारण, ठीक है। और आज तो नहीं, नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, चलो मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, मंडे ही बताऊंगा क्या करेंगे। अभी बोल दूंगा तो फिर आप लोग अभी से पीछे पड़ जाओगे। मंडे एक और छोटी सी चीज हम यहां कर लिया करेंगे, नोट्स भी मैं आपको दे दिया करूंगा, ठीक है। आज तो पॉसिबल नहीं क्योंकि आज की क्लास हो गई है, हम इसी का स्क्रीन कैप्चर करके और आपको मंडे से नोट्स भी दे दिया करेंगे।
बैंकिंग की आकांक्षा बिल्कुल प्रिपरेशन होगी, बिल्कुल चिंता मत करो। एक बार आप पूरा पढ़ो और फिर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, सब कुछ बनेगा आपके लिए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए क्लासेस 2 घंटे की हम करेंगे, थोड़ा सा टाइम और हो जाने दो, उसके बाद क्लास को 2 घंटे की हमें करना है। आप लोग भी थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ, नेट पैक उतना डला के रखो कि 2 घंटे के लायक आप रहें। थोड़ी सी अभी शुरुआत है, कई बच्चों को आदत नहीं है इतनी लगातार बैठने की, कई लोग का मोबाइल साथ नहीं दे पाता है, नेट साथ नहीं दे पाता है, तो थोड़ा सा 1.5 घंटे की आपकी आदत बन जाए, उसके बाद फिर हम 2 घंटे की क्लास करना ही पड़ेगा हमें, है ना। 2 घंटे होगा तब जाके हम 6 महीने या 6.5 महीने या 7 महीने में पूरा सिलेबस जो है बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एज की कंप्लीट पीडीएफ भाविन आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ऐप पर भी मिल जाएगी, ठीक है। देखो सौरभ, मैं अभी आपको बस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकता हूं और मंडे से जो क्लासेस रहेंगी उसमें सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे। आज तो पॉसिबल नहीं है, मंडे की क्लासेस से आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे और आज तक के जितने क्वेश्चंस हुए हैं उसकी पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे मिलने वाली है। सीजीएल की बिल्कुल तैयारी होगी प्रतिमा, बिल्कुल चिंता मत करो। 541 कैसे आया सुमीरा? चलो मैं एक बार और बता दूंगा, अभी रुको जरा। ओके 5-4 हमने कैसे लाए थे उस क्वेश्चन में, उसमें क्या बोला था, 3 लोग थे, सन, डॉटर और नेफ्यू। उन्होंने बोला कि हर लड़की को भतीजे का 4 गुना मिला, तो हमने माना कि अगर इसको 1 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 4, और हर लड़के को भतीजे का 5 गुना, तो अगर इसको 1 मिला तो इसको कितना मिलेगा 5। ऐसे 5-4 बनाया, 4 गुना और इसी का 5 गुना, ऐसे हमने 5-4-1 लेकर आए थे। क्लियर है भाई? ओके सो आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया सभी को? टोटल मेहरा जी हम इसमें करीबन 20 से 25 टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, ओके। और 1-2 दिन में और अच्छे से समझ में आने लगेगा, ऐप भी प्रॉपर हो जाएगी, क्लासेस भी अच्छी होगी, बेसिक क्लियर हो जाएगा, सब चीजें अच्छे से आपको समझ में आने लगेंगी। बिल्कुल निकेत, आपके एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी और जितने भी टॉपिक हैं आप जो बोलोगे सब मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। जो मैंने आपको कमिट किया है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अतुल, हाँ भाई अतुल, मुझे बहुत अच्छे से याद है, अनअकैडमी पे आप पढ़ते थे, बिल्कुल काफी अच्छा लगा यहाँ देखकर। और कमेंट्स फिर ऊपर चले गए। चलिए मैं क्लास के बाद और आप लोग के कमेंट्स देख लूंगा, जो चीजें मैं नहीं पढ़ पाया हूं और अच्छे से पढ़ लूंगा, और मंडे से कोशिश करेंगे कमेंट्स पर भी थोड़ा सा ध्यान देते रहें। ओके सो आज यहीं रुकते हैं। इसके पहले जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, कई बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, और आपको पुरानी क्लास की रिकॉर्डेड भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको एक मोबाइल में बता देता हूं, जिनको स्टिल डाउट है आप कुछ मत करिए, आप विनर्स की ऐप ओपन करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये दिख रहा है तो आप लाइव क्लासेस में भी अगर जाओगे ना, तो लाइव क्लासेस में भी आपको दिख जाएगा कौन सी क्लास हो चुकी है और कौन सी कल होने वाली है, सारा इसमें दिख जाएगा। अदरवाइज आप माय कोर्सेज में जाओ और जो अपना मैथ्स का कोर्स है उसमें आपको, जैसे अभी तो चैप्टर 1 रेशो है, सारे चैप्टर्स यहां आ जाएंगे। चैप्टर पे जाओगे, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 पूरा यहां दिखेगा। थोड़ा सा यूज करो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहीं भी रिफ्रेश दिख जाए तो रिफ्रेश करते रहा करो। कई बार हम कुछ लिंक्स या कुछ चीजें चेंज करते रहते हैं, तो आपको रिफ्रेश करते रहना है। आपको चीजें कभी कभी अगर कुछ ना चले तो हमें बताने के पहले रिफ्रेश कर लिया करो, 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल नियति कमेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, है ना। 1-2 दिन आप रुक जाइए, बस रिफ्रेश वाला सिस्टम करवा देंगे, बिल्कुल। थैंक यू भाई प्रकाश, बहुत अच्छा लगा। मुझे आपके कमेंट्स सब दिखाई देते हैं, दिक्कत है आपको दूसरों के कमेंट्स या खुद के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, करवा देंगे उसको भी। वीडियो पीछे हो जाती है, ठीक है सुधा, वो भी चेक कर लेते हैं। निकेत इसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे, रेशो हो जाने दो, परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छा लगा। एडवांस मैथ्स बिल्कुल सोहन होगा, 32 टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब होगा। हाँ बिल्कुल नीतीश, डीआई रहेगा, डोंट वरी। चलिए ओके सो थैंक यू, आज अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे।
ओके, और मिलते हैं अब हम लोग मंडे। संडे के लिए आपको पीडीएफ में दे रहा हूं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, और मंडे को जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और मंडे से हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे जो मैंने कहा था, टाइप नंबर 3, 4 एंड 6, 5 और 6। ओके, सो ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट, वीकेंड को एंजॉय करो, संडे मेहनत करो, पढ़ाई करो, मिलते हैं मंडे, बाय, ध्यान रखिए, थैंक यू।